क्लास 11 के चैप्टर 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर स्टूडेंट बहुत ही इजी चैप्टर है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है। मैं बहुत ही इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आएगी आपने कमेंट में उसका बता देना है, तो मैं उसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस कंडीशन ये है कि आपको लगातार वीडियो को वॉच करना होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने करना क्या है, सबसे पहले तो वही देखते हैं। मान लो आपके पास एक एग्जांपल है इस टाइप की कि इसे कुछ बच्चे फॉर्मूला भी बोल देते हैं और इसे कुछ बच्चे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों को ही बिलोंग करती है ये चीज़ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर इज इक्वल टू n1 n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। इसमें बोला हर एक सम में यही बोला जाएगा कि प्रूव कर दीजिए कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है इस स्टेट के, मतलब कि जो हमारा LHL है वो इक्वल है RHL के, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। यही हर एक सम में यही प्रूव करना है हमने। तो इन सम को करने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या ये जो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसको आपने लेट करना है पहले PN, ठीक है, ऐसे लिखना है पहले लेट गिवन स्टेटमेंट BPN। हमने जो है हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उसे क्या हमने क्या करना है, PN लेट करना है। तो चलो सबसे पहले PN लेट करते हैं। PN इज इक्वल टू ये सब कुछ लिख देना है आपने, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 और नीचे क्या चल रहा है 6। ये बात लिख दी। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ही करना है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये बात हमने प्रूव करनी है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, पहले लिख लो PN। जब आप PN लिखोगे तो आपने इधर का ओनली 1 लेना है, इधर का ओनली 1 लेना है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, और इधर का इसमें क्या है आपने 1 फिल कर देना है। इसमें 1 फिल करो n की जगह पर, तो क्या आएगा 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 ओवर 6। सॉल्व करो, ये बना 3 और ये बना 2 और मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 6 और ओवर 6 कट करें इसे, क्या बनता है 1। देखो इक्वल आ गया ना, हमारा P1 जो है वो इक्वल आया 1 के, क्योंकि इधर भी 1 लिया है और इधर भी इक्वल आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप P2 ले लो, ऐसे ही आप क्या करो P2 ले लो, मतलब n की जगह पर क्या करो P2। जब आप P2 लोगे तो आप इधर भी 2 लोगे फिर, ठीक है, इधर के भी 2 एलिमेंट लोगे। तो 1 स्क्वायर 1 रहना है, ठीक है, तो 2 स्क्वायर बना 4 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। यहाँ पर n की जगह पर अभी 2 फिल करो, n की जगह पर भी 2 फिल करना है, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ओवर 6। सॉल्व करो, ये कितना बना हमारे पास 3 इंटू 2 6 और ये क्या बना हमारे पास 4। सॉल्व किए, ये बना 30 ओवर 6। इसे कट करें तो ये क्या आ रहा है 5। देखो इक्वल आ रहा है ना, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। ऐसे ही आप 3 ले लो, 3 ले लो ना, एन P3 ले लो, आप P3 लो तो भी आपका रिजल्ट इक्वल आने वाला है। उसके बाद आप P4 लो, वो भी आपका इक्वल आने वाला है। तो ऐसे आप कब तक करते जाओगे, मतलब ये तो बहुत है ना, n स्क्वायर है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, तो कहाँ तक करते जाओगे। तो इसके लिए हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस चैप्टर को डिज़ाइन किया मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें हमको ये सिखाया गया कि अगर आपको ये इनफाइनाइट सीरीज कोई दे रखी हो, उसे प्रूव करना हो कि आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के, तो उनके लिए हम इस चैप्टर में जो ट्रिक है, इस चैप्टर में जो वर्क है वो उसे हम यूज़ करके इस बात को प्रूव कर सकते हैं। तो वो सेकंड, वैसे जो आप ये वाला जो मेथड है इससे भी आप प्रूव कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको ये पता नहीं है कि आपने कहाँ तक जाना है। तो इसलिए अब हम जो इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन का फंडा है वो समझेंगे। अब करते हैं सेकंड मेथड जिससे हम इन सम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक का जो रूल है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले एक वही लिखना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट है उसको आपने PN में लेट करना है। लेट गिवन स्टेटमेंट
गिवन स्टेटमेंट बी पी एन लेट करना है, तो ऐसे लिखोगे आप पी एन इज इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन एन स्केयर इज इक्वल टू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। ये जो मेथड है स्टूडेंट वो हमारा 3 स्टेप में होता है। तो वो 3 स्टेप कैसे है वो बहुत ही ध्यान से समझने, ये चैप्टर 0 है एकदम अगर आपको ये 3 स्टेप अच्छे से समझ आए। स्टेप फर्स्ट इसमें आपने क्या करना है, जो आपका n है उसको आपने 1 फिल करना है, n इज इक्वल टू 1 फिल करना है। n को आपने क्या फिल करना है 1, तो कर दो 1 स्केयर 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन 1 स्केयर इज इक्वल टू 1, उसके बाद 1 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ओवर 6। इसको सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करोगे ना आप, पहले आया था ही हमारे क्या आया था 6 ओवर 6 आया था ना, पीछे किए था, तो 1 नहीं आएगा। चलो स्टेप 2 में आपके क्या करना है, स्टेप 2 में आपने n की जगह पर फिल करना है k, n की जगह पर आपने क्या फिल करना है k, और यहाँ पर k क्या है, इंटीजर है, k बिलोंग इंटीजर, मतलब k की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये पीछे तो यही प्रॉब्लम थी ना, n का तो मालूम ही नहीं था क्या फिल करना है, हमने यहाँ पर स्यापा ही मुका दिया कि n कुछ भी हो सकता है, k मतलब इंटीजर, ठीक है। तो उसके n की जगह पर आपने क्या फिल करना है, k इसमें फिल करना है। तो लिख लो पी के इज इक्वल टू 1 स्केयर, यहाँ पर P1 हो जाएगा है ना, P1 इज इक्वल टू एक 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अप टू सो ऑन k स्केयर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। ये हो गया। चलो उसके बाद क्या करना है, जो हमारा थर्ड स्टेप है, स्टेप थर्ड, उसमें ये प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इंडक्शन ये बोलता है कि आप किसी तरह से भी प्रूव कर दीजिए कि अगर आपका ये n जो है वो k के लिए वैलिड है, तो वो जो आपका n है वो k प्लस 1 के लिए भी वैलिड होना चाहिए, k प्लस 1 के लिए भी क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो फिर हमने क्या करना है, n की जगह पर k प्लस 1 लिख देना है। तो लिख दो p k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे जब चलते जाओगे। अब यहाँ पर आपने पहले k फिल किया था ना, अब यहाँ पर आपने सीधा k प्लस 1 नहीं फिल कर लेना, क्योंकि हमें मालूम है k प्लस 1 से पहले एक टर्म लेनी है, k प्लस 1 से पहले हमने एक टर्म यहाँ पर लेनी है। तो k प्लस 1 से पहले हमारे पास क्या टर्म आएगी, ओनली k आएगी है ना, ओनली k आएगी। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे k स्केयर, फिर लिखेंगे k प्लस 1 की स्केयर, ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर k लिखा था ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं, k प्लस 1 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1 और फिर k प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है k प्लस 1 के, k प्लस 1 प्लस 1 ओवर 6। थर्ड स्टेप में आपको मैं एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, याद करना है कि जैसे हम यहाँ पर जो हमारा n था है ना, n था, वहाँ पर हमने k लिख दिया था, तो फिर क्या बना, k स्केयर k प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6। जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, k स्टेटमेंट में। जब आप k प्लस 1 फिल करोगे, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने फिर क्या करना था, k प्लस 1 स्केयर लिखना था है ना, k प्लस 1 स्केयर लिखना था ना। थर्ड स्टेप में आपने ठीक उससे पहले की जो टर्म है वो भी लिखनी है, k प्लस 1 की जो पहले वाली एक टर्म है वो भी लिखनी है। तो k प्लस 1 से पहले हमारी जो टर्म है वो क्या होगी, k स्केयर ही होगी ना, उससे एक छोटी वाली, मतलब उससे एक पहले वाली k स्केयर प्लस k प्लस 1 की होल स्केयर इज इक्वल टू, उसके बाद जहाँ पर n था वहाँ पर हमने क्या फिल करना है, k प्लस 1। तो हमने वैसे किया, तो हमारे पास ये इक्वल के दूसरी साइड वाली जो चीज़ है
ये वाली हमारे पास ये बन गई। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है मुझे वैल्यू कहाँ पे, ये देखो आपने स्टेप 2 में यही है ना, आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल चलती है, इस चीज़ के इक्वल चलती है ना। तो मैं इस चीज़ को फिर ये लिख सकता हूँ, है ना। आपको हर एक समय यही स्टेप करने हैं, बस दिमाग में बिठा लो कैसे क्या चलता है। आपने यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन के स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, ये वाली फिल करो। ये आ गया के प्लस 1 और 2k+1 अपॉन क्या चल रहा है 6, यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या है k+1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, ये k+1 ऐसे ही है और ये हमारे पास बने k+2 और ये हमारे पास क्या बना 2k+2+1 और बटा इसके क्या चल रहा है 6, और इसको अभी यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं तो 3 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 3। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस चीज़ को सॉल्व करके कैसे भी करके ये चीज़ लेकर आनी है ना। हमने यही तो प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही बात मैंने प्रूव करनी है। यहाँ पर LCM कर दो तो क्या बन जाएगा k+1 2k+1 प्लस 6k+1 की होल स्क्वायर ओवर इसके कितना चल रहा है 6 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बात यहीं पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखो मुझे क्या है k+1 चाहिए, है ना, k+1 चाहिए। इधर से मैं k+1 को कॉमन उड़ा लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो k+1 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास k 2k+1 और प्लस 6 एक उड़ा लिया था, यहाँ पर स्क्वायर है तो k+1 ऐसे, इसके नीचे क्या चल रहा है, इसके नीचे क्या चल रहा है 6 चल रहा है। ठीक है, इसके नीचे क्या चल रहा है 6 चल रहा है इज इक्वल टू ये ऐसे ही, बस इसको अब सॉल्व कर लो। बाहर k+1 को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि हमें चाहिए, तो वो हमारे पास आया रखा है, इसको सॉल्व कर लो। ये बना 2k² प्लस k को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस 6 को भी k अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना 6k+6 इज इक्वल टू, ये साथ में ऐसे चल ही रहा है। अब इनको ऐड कर लो, ये k+6k हमारे पास क्या बना 7k, सो k+1 बार ऐसे ही चल रहा है, इसको छेड़ने का नहीं क्योंकि ये हमें चाहिए था। तो 2k² प्लस 7k प्लस 6 ओवर 6 इज इक्वल टू दिस। अब ये ऊपर देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, ऊपर हमारे पास ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्लास 10th में हमने 3 तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी थी सीखी थी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, फैक्टराइजेशन लगा लीजिए या कंप्लीट स्क्वायर लगा लीजिए, कोई भी एक लगा लीजिए, आप उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं निकालने वाला नहीं हूँ क्योंकि हमने क्लास 10th में सीखा था। अब जिन बच्चों ने नहीं किया था वो वहाँ पे नहीं आता, तो क्लास 10th के यूनिट 4 चैप्टर में जाकर प्लेलिस्ट में खोलकर आप सीख सकते हो। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, ठीक है, ओवर क्या चल रहा है इसके 6 और इज इक्वल टू ये ऊपर ऐसे जो हमने प्रूव करना है वो साथ में साथ चल ही रहा है। तो ये बना हमारे पास k+1। अब कॉमन चीज़ें निकालो, कॉमन चीज़ निकालते थे ना, क्योंकि फैक्टर बन जाने के बाद हम कॉमन चीज़ निकालते थे। इनमें से कॉमन देखो क्या है, एक तो 2 है और एक k है, यहाँ पर ओनली k बचा और प्लस यहाँ पर बचा 2। ओके, और इनमें कॉमन देखो, इनमें कॉमन क्या है 3, तो क्या बचा k+2, इसके नीचे क्या चल रहा है 6 चल रहा है और इक्वल जो बात हमने प्रूव करनी है वो आ रही है। अब जो बचा है वो लिखो, क्या बचा है k+1, बस अभी तो कैलकुलेशन ही है, वहाँ पे ऊपर सीखना है बस थर्ड स्टेप में। तो ये क्या बना 2k+3, ठीक है, और उसके बाहर क्या चल रहा है k+2। ओके, इसके नीचे क्या चल रहा है 6, यहाँ पर इक्वल नहीं है मल्टीप्लाई है। तो इज इक्वल टू जो बात हमने प्रूव करनी है वो है। अब आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो आया क्या है। अब हमारे पास जो हमारी ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड ये है, और आप चेक कर सकते हो हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी ना, क्योंकि थर्ड स्टेप में हमने यही प्रूव करना था कि k+1 भी जो है वो इसी बात को आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसे हमारा ये सम कंप्लीट होता है। ये हमारा बेसिक वर्क था। चैप्टर के बारे में बेहतर आपको तभी पता चलेगा जब आप इसके सम निकालोगे।
बेसिक वीडियो अगर समझ में लगा कि हमने इस चैप्टर में क्या और कैसे करना है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।